नर्डीज, ओके लेट्स अज्यूम कि नारुतो आराम से बैठ के अपना रामेन का बोल खा रहा है, तो वो रेस्ट पे है या मोशन में? रेस्ट पे है ना, क्योंकि हमें तो भाई मोशन की डेफिनेशन पहले से पता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन में होगा। और यहाँ तो नारुतो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पर है ना? गलत। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि नारुतो के साथ ककाशी बैठा है, तो ककाशी के हिसाब से नारुतो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट पर है। अभी इसी सेम सिनेरियो को हम अज्यूम करते हैं कि कोई उसको स्पेस से देख रहा है। जब स्पेस से देखेगा तो अर्थ क्या है? रोटेट करेगी। अर्थ रोटेट करेगी तो नारुतो भी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा अर्थ के साथ, है ना? तो यहाँ पर उसके हिसाब से वो क्या हो गया? मोशन में। दिस हिसाब थिंग मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, वो पता चलेगा। तो इसका मतलब जो हमारी अधूरी डेफिनेशन थी उसमें क्या जुड़ जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। लेट्स कंप्लीट दिस डेफिनेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to a stationary point, or we can say reference point, with the passage of time, then it is called motion. And इसी एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चला कि भाई मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव। मतलब कि ककाशी के हिसाब से जब एक टाइम पर नारुतो रेस्ट पे था, तो सेम टाइम पर किसी और के हिसाब से वो मोशन में भी था। डिटेल में समझना है? चलिए मिलते हैं चैनल पे। कौन से? नर्डी नुक्कड़। बाय।